नमस्ते, सुप्रभात। आज 26 जुलाई का 207वां 207 चरण है आज युग ऋषि विचार श्रृंखला का। आप स्वजनों का अभिनंदन, स्वागत है। लिखा था इस युग के महान ऋषि पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिसंबर 1958 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 18 पर। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहली श्रेणी के श्रेष्ठ पुरुष वे लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उनको तिलांजलि देकर निरंतर प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहते हैं। अर्थात अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ के साथ मिला देते हैं। ऐसे प्रथम श्रेणी के नंबर 1 लोग होते हैं। दूसरी श्रेणी के पुरुष वे होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के साथ साथ समाज कल्याण के परोपकारी कामों में भी लगे रहते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग वे होते हैं जो अपने स्वार्थों के लिए दूसरे का गला घोंटते हैं और झूठ, छल, कपट, बेईमानी, घूस आदि घृणित कार्यों को अपनाने में कतई संकोच नहीं करते। वे दूसरों के हानि और लाभ पर कोई ध्यान नहीं देते। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वे नीच से नीच काम करने पर भी उतारू हो जाते हैं। विवेक बुद्धि को भट्ठी में झोंककर सांसारिक उन्नति करना उनका जीवन लक्ष्य होता है। ऐसे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं बल्कि पशु श्रेणी में गिने जाते हैं। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए जीता है, जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, केवल अपने लिए पकाता है, वह पशु है, चोर है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर प्रेरणादायी बात आगे कही। पशुता से मनुष्यता और देवत्व की ओर बढ़ने की पहचान यही है कि उसने कहाँ तक अपने स्वार्थों को समाज के स्वार्थों के साथ मिला लिया है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति के लिए भी जीवन भर प्रयत्न करता रहे। मित्रों, भाइयों, बहनों, गुरुवर से 1985 में जुड़ने के बाद हमने सदैव प्रयास किया कि प्रथम श्रेणी में अपने आप को रखा जाए, नंबर 1 पर रखा जाए। जो श्रेणी गुरुवर ने बताई, कितना कर पाए, कितना बन पाए, हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास लगातार उसी स्तर पर रहने का है, उसी ओर बढ़ने का है। उसके लिए गुरुवर, उसके लिए प्रभु हमें शक्ति दें, ऐसी हमारी हार्दिक प्रार्थना। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब नंबर 1 बनिए। 1 न बन पाएँ तो 2 तो बनिए ही, तीसरे पर कोई कभी मत जाना। क्या लाभ हुआ कि मानव काया मिली और लोग कहें वो तो पशु समान जीवन जी करके चला गया, भारी हानि होगी। ऐसा न हो। ऐसे संकल्प के साथ आइए आज की चर्चा का समापन करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद सुनने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूँ। बहुत प्रणाम। ओम शांति।